दोस्तों हम जहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा जहाँ पर बैठ जाएं तो वहीं बात कर लेते हैं। रास्ते में बातें करने लगे हम। मेड जो होती है ना, घरों में नौकरानी रखी होती हैं। मैंने एक लेडी को देखा जो रिच लेडी थी, जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास वाले हो गए जो, तो वो मैं भी जा रही थी। एक बच्चा उसने अपने वो रेडी में डाला हुआ था, क्या होता है बाग होता है, ऐसे खींच के ले जा रही थी। एक उसने नौकरानी को पकड़ा रखा था, नौकरानी भी बच्चे को ले रही थी। मैंने कहा जी मैडम तो भाई खाली हाथ है। तो देखिए अब जो मैडमों का जो ताकत थी, जो मैडमों की एनर्जी थी, वो नौकरानियों ने ले ली है। आप कहेंगे कैसे? अब जो हमारी जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो रिच लोग हैं, तो वो सिर्फ चलती फिरती एक ना, बस आप मूर्ति कह सकते हो, लाश कह सकते हो, क्योंकि उनमें जान नहीं है। हाँ, सोचने की ताकत तो है उनमें, लेकिन वजन तो सामने पड़ा है, ये वजन है, इसको उठाऊं पर, लेकिन उठाने की हिम्मत नहीं है उनमें। अब काम करने की हिम्मत नहीं रहेगी उनमें। चलती फिरती वो जाने के कह सकते हैं मशीन बन चुकी है वो, पर उसमें काम करने की क्षमता सिर्फ यही है कि वो सोच सकती है, बोल सकती है, लड़ सकती है, लेकिन उठाकर पत्थर नहीं फेंक सकती है। वो बंद कर ले इसको, क्या करने लगे बीच में? तो नहीं, मैं तो करी जाना पे पिछू आ जाती है। हाँ, तो देखिए आजकल जो जितनी बिजनेस या एम्प्लॉय लेडीज़ हैं, उन्होंने घर पे नौकरानी रखी हुई हैं। जब अगर 50-60 साल पीछे चले जाएं, 60 साल पीछे चले जाएं, 70 साल पीछे चले जाएं, तो जो औरतें होती थी उनको कितना काम होता था। परमात्मा ने उनको इतनी ताकत दी है, एनर्जी दी है वुमेन को, कि वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती रही तो थकती नहीं थी। लेकिन आज ये हालात हो चुके हैं कि वो थकी की थकी रह जाती हैं। जिम में जाती हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करती हैं, उससे ज़्यादा खा लेती हैं। बाग पे जाती हैं, थोड़ा सा घूमती हैं, फिर वो रेस्ट करने लग जाती हैं। यानी कि ये हालात हो चुके हैं। तो बनती मेरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता माइंड, जब तू गल करता ना बच्चे, और फिर मेरा ध्यान तेरे पास चल जाता भी पता नहीं किहड़ी इंपोर्टेंट गल आ गई है, तो फिर गल करने का मज़ा नहीं आता कोई बिच। तो मैं गल कर रहा सी कि वीमेन दी। देखो जो पहले लेडी होती थी, हमारी मम्मा होगी, दादी होगी, परदादी होगी, वो चक्की भी खुद चलाती थी, आटा भी उन्होंने खुद बनाना होता था, कुएं से पानी लाना होता था, जो घर कच्चे होते थे उनको लीपना होता था, और जो लकड़ी होती थी वो भी ढूंढ के लानी होती थी, जो गोबर होता है वो भी पाथियाँ बनाकर वो खुद पाथ कर उससे आग जलानी होती थी। तो जाने कि हर काम, उसके बाद बच्चे भी संभालने होते थे, नहलाना होता था उनको। चलो पढ़ते पढ़ाते तो नहीं थे तब लोग, लेकिन संभालने तो होते थे ना वो। तो आजकल तो जो मैडमें होती हैं, बच्चे को सवेरे भेजना होता है स्कूल, उसी में परेशान हो जाती हैं कि अभी उठ के मैंने ये बच्चे को कराना है, नहलाना है, उसी में उनको हाइपर हो जाती है। मैं इतना काम करती हूँ। और भैया 12 बजे तक जब बच्चा वापस नहीं आता, 1 बजे तक वो सड़क के किनारे पे खड़ी होती है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनके बच्चे स्कूल से बसें आती हैं ना, मैडमें जो होती हैं बाहर खड़ी जाती हैं सड़क पर आके, बच्चे को अब वापस लेना है, बस यही काम रह गया उनका। सिक्का भी बजदी ना ठंड के कारण यार, गल बंद ही नहीं कोई है ना। बंटी कहता तो मैं टोकता, बिच मेरा फोन आता से उन्होंने दिता मैंने। बंटी मैं गाला कढ़न तो छिक्का लग गया मैं। उधर खंघ रहा, सारे जने खंघी जाते, मैं कला थोड़ी खंघता है, बिच लंघी जाते है। तो पता नहीं कभी इधर जाने के कोई। तो मैं देखिए जो पहले होते थे ना, पोछा लगाना होता था घर में तो एक्सरसाइज होती थी, तो उसके बाद चक्की चलाते तब भी एक्सरसाइज होती थी, कपड़े धोते थे तब भी एक्सरसाइज होती थी। वो सारी एक्सरसाइज जो होती थी ना पहले महिलाओं की, वो अब जो नौकरानियाँ आ गई थी उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। चलो पोछा तो लगाना पड़ता ही है, अच्छी तरह लग जाता है, रोटी बनानी होती है, आटा गूँथना होता है, ये सब चीज़ें जो करनी है ना, ये परमात्मा ने हमको दिया है ये सब करने के लिए। जिम में जाकर हमारी एक्सरसाइज नहीं होगी, किसी ग्राउंड में जाकर या किसी पार्क में जाके इधर आ जाओ, वहाँ पीछे से निकलते हैं लोग, निकलें तो है सेठ जी के घर पे आके बैठ गए हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी एनर्जी जो है ना वुमेन की, ताकत तो है उनमें, लेकिन ताकत वो ख़त्म हो रही है। और नौकरानियाँ जो हैं वो हिस्ट पुष्ट हैं, हेल्दी हैं, वो हैं, उनको सारा काम करना पड़ता है अभी।
हमारी जो घर वाली हैं, जो हमारी जो लोग हैं, हमारी जो मिडिल क्लास के हैं या बिल्कुल रिच फैमिली है, बच्चा नहीं उनके पास उठाया जाता अपना, गोदी में बच्चा उठाने में उनमें हिम्मत खत्म हो गई है। तब बच्चा देख के फिर बोला कि मैंने कहा इस लेडी जो है दुबली पतली जा रही है, ये बच्चा भी नहीं उठा सकती है। तो बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह जो होते हैं, देखो ना, 3-3 4 नौकरानी होती हैं उनके बच्चों के साथ। तो भैया जो ताकत है वो नौकरानियों के पास चली गई है। आपके जो घर वाली हैं उनका गोडे दुखेंगे, उनका सर दुखेगा, उनको परेशानियाँ होंगी, क्योंकि शरीर वो चलाती नहीं है। जब शरीर नहीं चलेगा तो भैया बीमारी होगी ना। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपना शरीर चलाएं हर कोई बंदा। हम भी बंदे हैं तो हमको भी अपना पूरा काम करना चाहिए। हमारे इंसान में तो हर तरह की ताकत दी है परमात्मा ने, सुबह से लेकर शाम तक। बैल के पीछे जो हल होता है ना, हल के पीछे चलना, उसके बाद खुदाई करना, जो पहले जितनी भी होती थी ये फूड वगैरह होते थे, जितनी बीट वगैरह होती थी, ये राइस वगैरह होते थे, ये सब हाथों से सब किया जाता था काम। आजकल तो मशीनें आ गई। परमात्मा ने हमें हाथों से काम करने के लिए ना ये शरीर दिया है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करते। तो इसको भी यूज कीजिए भैया, जितना हो सके पैदल चलिए, जितना हो सके काम कीजिए, तभी आप पुष्ट रहेंगे। तो बाकी तो बात तो वो देख कर मेरे को बात याद आ गई कि वो इतनी तंदुरुस्त क्यों है जो नौकरानियाँ होती हैं, और हमारी जो फैमिली की जो लेडीज़ हैं वो क्यों कमज़ोर होने लग गई हैं। बस यही कि उनको काम नहीं करना होता, तो वो सब काम करती हैं। जो नौकरानियाँ होती हैं वो तभी हेल्दी हैं, हिस्ट पिस्ट हैं। चल बंदे बनते, चैनल तो कोई सब्सक्राइब करता नहीं हमारा, वैसे हम बातें करते हैं। कमेंट किसी को लिखना नहीं आता, लाइक किसी को करना नहीं आता, सब्सक्राइब किसी को करना नहीं आता, फॉलो नहीं करना आता। कुछ ना करो यार, सोच बदलो, समाज बदल जाएगा।